Hello everyone, welcome to Infinite Tarot Sciences. So today we'll do a pick a card reading, and the question for today's pick a card reading is how will be your November month? आपका नवंबर का महीना कैसा रहेगा? So as you can see there are 4 piles before us, and the one is with the white crystal as you can see. The second pile is with blue crystal, third is with green, and the fourth is with orange. So you can choose whichever pile resonates with you. I'm going to give a zoomed image in this, so just take 2 deep breaths and see you are able to resonate which of these piles. आंखें बंद करके ध्यान दीजिए 2 मिनट, 2 लंबी श्वास भरिए और देखिए आप किस पाइल के साथ रेजोनेट कर पा रहे हैं. सो वेलकम टू टुडेज़ पिक अ कार्ड रीडिंग. द क्वेश्चन फॉर टुडे इज़ आपका नेक्स्ट मंथ दैट इज़ नवंबर कैसा रहेगा. How will be your November month? So okay, so let's start with today's reading. So all those who have chosen the pile number 1, that is जिन्होंने white stone choose किया according to their रेजोनेंस, जिन्होंने वाइट स्टोन चूज़ किया, आइए देखते हैं उनकी पिक अ कार्ड रीडिंग जो है वो किस तरह रहेगी जिन्होंने वाइट स्टोन चूज़ किया. ओके, सो लेट्स सी द कार्ड्स दोज हु हैव गॉट. ओके, काफ़ी अच्छे कार्ड्स हैं जिन्होंने वाइट क्रिस्टल को चूज़ किया है, और कुछ गाइडेंस कार्ड्स भी मैंने निकाले हैं. आई हैव ऑल्सो टेकन सम कार्ड्स फ्रॉम राइडर वेट प्लस सम ऑरेकल कार्ड्स फॉर योर गाइडेंस. सो जिन्होंने फर्स्ट पाइल चूज़ की है दैट इज़ वाइट पाइल चूज़ की है, एक तो मुझे ये देखने में आ रहा है कि वो काफ़ी कन्फ्यूज्ड हैं अभी कुछ डिसीजंस को लेके अपनी लाइफ में. दे हैव सम काइंड ऑफ चॉइसेस बिफोर देम, उनके आगे कुछ ऑप्शंस हैं जिसमें से वो चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, राइट. और जहाँ तक मुझे लग रहा है जो उनके पास ऑप्शंस हैं वो दोनों ही करियर और रिलेशनशिप को लेके हैं. सो दे आर कन्फ्यूज्ड इन बोथ ऑफ द वेज, इन करियर ऑल्सो एंड इन रिलेशनशिप ऑल्सो. और उनका जैसे हाल ही में किसी के साथ कुछ तरह का डिसएग्रीमेंट हुआ है, या फिर उनका कोई एक हम कह सकते हैं किसी एक इंसान के साथ लीगल फाइट भी रही है. फॉर सम ऑफ़ यू इट माइट बी अ लीगल फाइट, और कुछ लोगों के लिए अगर ये लीगल फाइट नहीं तो फिर कुछ डिसएग्रीमेंट्स हैं आपके अपने फ्रेंड्स के साथ, आपकी हो सकता है आपकी जॉब में भी हो, या फिर आपकी रिलेशनशिप में कुछ डिसएग्रीमेंट्स आपको लग रहे हो. सो ये जो डिसएग्रीमेंट्स हैं आपको उसमें जो है वो हार हासिल हुई है, क्योंकि आपको जो कार्ड मिला है दैट इज़ कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट. अगर आप अभी डिसएग्रीमेंट्स में नहीं हैं तो हो सकता है कि आप उनके साथ कुछ डिसएग्रीमेंट्स में जाने वाले हैं और आप उनके ऊपर कुछ लीगल लिटिगेशन जो है वो फाइल करने वाले हैं. ये भी मैं बोलूँगी कि सबके साथ नहीं है जो ये जिन्होंने ये फाइल चूज़ की है, सबके सब लीगल लिटिगेशन में नहीं जाएंगे, बट काफ़ी जो हैं वो सिर्फ एक गुड न्यूज़ ये है कि आप एक कंपेनियनशिप में आने वाले हैं. एंड दोज ऑफ़ यू हु आर लुकिंग फॉर अ मैच, या जो ऑलरेडी रिलेशन में हैं वो अपना सोलमेट इस महीने में पाएंगे, जो कि एक बहुत ही सेटिस्फैक्ट्री रिश्ता रहेगा. एंड इवन करियर में भी जो लोग अपने लिए स्ट्रगल कर रहे हैं एंड दोज हु आर एमिंग फॉर हायर सक्सेस, उनको करियर में भी इस मंथ में काफ़ी अच्छे फाइनेंशियल रिवॉर्ड्स मिलेंगे. उनको मनी वाइज ये उनके लिए महीना बहुत ही अच्छा साबित होगा. सो ओवरऑल ये मंथ जिन्होंने फर्स्ट कार्ड रीडिंग की है, जिन्होंने फर्स्ट कार्ड चूज़ किया है वो बहुत ही अच्छा रहेगा, बट आफ्टर सम स्ट्रगल्स. सो दिस वाज द रीडिंग फॉर पाइल 1. नाउ लेट्स सी कि पाइल 2 की रीडिंग में क्या है. Memories of love, fertility, wow, 8 of cups, ace of cups, temperance and 3 of cups. wow. तो मैं बोलूँगी कि जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया उनकी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी रीडिंग है. लाइक अगर मैं साफ शब्दों में बोलूँ तो ये वाले जो लोग हैं पाइल 2 वाले, ये सिर्फ़ और सिर्फ अपने रिलेशनशिप को लेके सोच रहे हैं इस महीने में, और सिर्फ अपने रिलेशनशिप को लेके, अगर अभी नहीं सोच रहे तो अपने रिलेशनशिप को लेके ये सोचने वाले हैं. ये जो लोग हैं आप में से काफ़ी लोगों को एक नया रिलेशनशिप मिलेगा. अगर ऑफ लव,
फर्टिलिटी, वाओ, 8 of cups, एस ऑफ कप्स, टेम्परेंस एंड 3 of cups, वाओ। तो मैं बोलूँगी कि जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया उनकी बहुत जिन्होंने सेकंड पाइल चूज़ की है उनके लिए ये मंथ काफ़ी अच्छा रहेगा। एंड ऐसा भी लग रहा है कि उनका डेफिनेटली कोई ना कोई इमोशनल ब्रेकअप हुआ है, या फिर वो किसी के साथ जिनको एक इमोशनल विड्रॉल आई कैन सी हेयर, ठीक है, और जिसकी वजह से उनके दिमाग में बहुत ज़्यादा पास्ट की मेमोरीज़ जो हैं वो चलेंगी। अगर नहीं हुआ तो नवंबर के मंथ में इस चीज़ के होने के चांसेस हैं कि आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा पास्ट की मेमोरीज़ जो हैं वो चलने वाली हैं। बट इसके साथ साथ गुड न्यूज़ इज़ दैट कि आपकी लाइफ में एक नया रिलेशनशिप भी एंटर हो रहा है। एंड आई कैन ऑल्सो सी कि आपको आप अपनी जो है वो सेल्फ़ हीलिंग भी करेंगे, आप अपने ऊपर इनर वर्क करेंगे। हो सकता है अगर आप स्पिरिचुअल लाइन में हैं तो आप एंजल्स की भी हेल्प लेंगे, ठीक है। और ओवरऑल ये एक अच्छा टाइम है, और एक नया रिलेशनशिप जो आपको आएगा वो आपको बहुत हैप्पी मोमेंट्स देगा, आपको जॉयस मोमेंट्स देगा, आपके लिए सेलिब्रेशंस जो है वो लेकर आएगा। और कई लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि उनको गुड न्यूज़ भी मिल सकती है, जैसे कि प्रेगनेंसी इफ़ अगर वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं या वो चाह रहे हैं तो उनको नवंबर के मंथ में इस चीज़ की भी गुड न्यूज़ जो है वो मिलने के चांसेस हैं। सो ओवरऑल नवंबर मंथ जो है वो पाइल 2 वालों के लिए अच्छा रहेगा। सो आइए अब हम देखते हैं कि जिन्होंने पाइल 3 चूज़ की है उनके लिए थर्ड मंथ जो है वो किस तरह का रहेगा, सॉरी नवंबर मंथ जो है वो किस तरह का रहेगा। सो लेट्स सी व्हाट आर देयर कार्ड्स। द फर्स्ट कार्ड इज़ किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, वाओ। तो एक क्विंग और एक क्वीन बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन है, वाओ। 10 ऑफ पेंटिकल्स, वंडरफुल। नेक्स्ट इज़ 5 ऑफ स्वॉर्ड्स रिवर्स, उसके बाद है बेस चक्रा एंड द नेक्स्ट इज़ हार्ट चक्रा, वाओ। तो बहुत ही डिफरेंट और यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड्स हैं जिन्होंने पाइल 3 चूज़ की है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि 2 चक्रास के कार्ड आना एक बहुत बड़ी बात है। सो कहीं ना कहीं जो पाइल 3 जिन्होंने चूज़ की है वो अपने हार्ट चक्रा को हील कर रहे हैं, एंड दैट इज़ वाई दे हैव ऑल्सो चूजन दिस ग्रीन स्टोन, बिकॉज ग्रीन इज़ द कलर ऑफ द हार्ट चक्रा। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं उन्होंने अपना कुछ जो एक रिलेशनशिप पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो उन्होंने एक जो बिकॉज उनके हो सकता है रिलेशनशिप में कई लोगों के लिए कॉन्फ्लिक्ट्स रहे हों जिसकी वजह से उन्होंने अपने पास्ट को छोड़ दिया है, ठीक है। उन्होंने अपने आप को अपने पास से जो है वो अलग कर लिया है, एंड नाउ दे आर जस्ट फोकस्ड ऑन देयर फाइनेंसेस। वो अभी सिर्फ अपने फाइनेंसेस के ऊपर फोकस्ड है, अपने करियर के ऊपर फोकस्ड हैं, एंड यू आर वर्किंग वेरी हार्ड, और आप अपने रूट चक्रा के ऊपर काम कर रहे हैं। तो इस पाइल में स्पेशली ये चीज़ देखने को नज़र आ रही है कि आप दोनों ही एक तरह से आपको अपने चक्रास को हील करने की ज़रूरत है। एक तो बिकॉज आपने अपना कोई रिलेशन है जो आपने ख़त्म किया है जिसकी वजह से आप बहुत सफरिंग और पेन में हैं। कोई हो सकता है आपके कहीं किसी के साथ ईगो कन्फ्लिक्ट्स रहे हो, एंड दैट इज़ वाई यू नीड टू हील योर हार्ट चक्रा, सॉरी। अपार्ट फ्रॉम दिस आप बहुत ज़्यादा मेहनती हैं और आपको आपकी मेहनत का फल मिलेगा नवंबर के अंदर। सो इन नेक्स्ट मंथ आपको बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं, आपकी हार्डवर्क के बेनिफिट्स मिलने वाले हैं, जिसकी वजह से आपके घर में भी एक बहुत हैप्पी इन्वायरमेंट रहेगा, और फाइनेंसिस से आप अपने बड़े सेटिस्फाइड रहेंगे। सो ओवरऑल आपको अपना बेस चक्रा जो है दैट इज़ मूलाधार या रूट चक्रा, आपको वो और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना चाहिए इफ़ यू वांट टू यू नो वर्क टुवर्ड्स योर फाइनेंसिस। अगर आपका फोकस आपके फाइनेंसिस की तरफ है इस टाइम बहुत ज़्यादा, तो आपको अपना जो रूट चक्रा है वो नेक्स्ट मंथ में हील करना चाहिए। सो यू शुड मेनली फोकस ऑन दी रूट चक्रा एज वेल एज दी हार्ट चक्रा। तो दोनों ही चक्रास के आपके लिए कार्ड्स इस पाइल में निकले हैं, जो कि बता रहा है कि आप दोनों इश्यूज़ पे इस टाइम काफ़ी फोकस्ड हैं। आप इस टाइम किसी चीज़ के बारे में नहीं सोच रहे हैं, और ज़्यादा जो आप फोकस्ड हैं वो आप अपने रूट चक्रा के ऊपर फोकस्ड हैं। सो ओवरऑल ये थर्ड पाइल के लिए इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन, एंड आई होप देम ऑल द बेस्ट इन फ्यूचर। थैंक यू। आइए देखते हैं पाइल नंबर 4 जिन्होंने चूज़ किया उनके लिए कार्ड्स किस तरह से आए हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, गुड, ट्रायम्फेंट सक्सेस एंड डिस्ट्रक्शन। तो मुझे ऐसे लग रहा है कि जो पाइल 4 जिन्होंने चूज़ किया है वो
कुछ लाइफ में एकदम ट्रैजिक मूवमेंट से निकल के बाहर आए हैं। कुछ ऐसी चीज़ें थी जो वर्क नहीं कर रही थी, जिसके बारे में आप सोच सोच के परेशान थे काफ़ी ज़्यादा, और आपको उस चीज़ का हल नहीं मिल रहा। हाँ जी। तो अगर हम फोर्थ पाइल के बारे में देखें, स्ट्रेस से निकले हैं और वो इतना ज़्यादा सोच रहे थे अपने लाइफ में कुछ इश्यूज़ को लेके कि उन्होंने फाइनली दे जस्ट थॉट ऑफ टेकिंग रेस्ट एंड लिविंग इट टू गॉड, और कि कुछ इश्यूज़ को लेके वो फैसला नहीं ले पा रहे थे अपने कुछ इश्यूज़ को लेके, और वो काफ़ी ज़्यादा इनडिसिसिव थे। चाहे सॉल्यूशन उनके पास ही था, बट फिर भी दे वर नॉट एबल टू डिसाइड ऑन सम इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ ऑफ देयर लाइफ, और जिनकी वजह से काफ़ी उनके दिमाग पे बर्डन रहा और वो काफ़ी स्ट्रेस्ड आउट रहे, एंड फाइनली दे हैव गिवन अप। तो हो सकता है ये ज़्यादा, मुझे जो लग रहा है, ये आपके करियर रिलेटेड इश्यूज़ हैं, जिसके बारे में आप सोच सोच के बहुत ज़्यादा परेशान थे, और आप काफ़ी ज़्यादा, आपका जो भी काम आपको स्ट्रेस दे रहा था वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी डिमांड कर रहा था आपसे, और आपने फाइनली उस काम से अपने आप को सॉल्यूशन देने के लिए आपने उस काम को छोड़ दिया एक तरह से। या अगर हम जॉब की बात करें तो या तो आपने वो जॉब खुद छोड़ दी, या फिर आपको जॉब में कुछ सर्कमस्टांसेस इस तरह से बने कि आपको उस जॉब में रिज़ाइन करना पड़ा। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर दिस पीपल दोज हु हैव चूजन दिस पाइल इज़ कि उनको चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनके लिए एक बहुत ही अच्छा कार्ड आया है, दैट इज़ एस ऑफ पेंटिकल्स, जो कि एक नई शुरुआत बताता है। और जिसका मतलब ये है कि बहुत, अगर आप इस टफ फेज से निकले भी हैं तो नेक्स्ट मंथ डेफिनेटली आप एक नई जॉब, आपकी लाइफ में करियर में एक नई शुरुआत होने वाली है, या हो सकता है आप कुछ अपना बिजनेस ओपन करें, या फिर आपको कहीं से एक नई अपॉर्चुनिटी जो है वो जॉब की आ जाए। और जो भी अब आप करियर फाइनली चूज़ करेंगे उस करियर में आपको बहुत सफलता मिलने वाली है। सो जस्ट हैव ट्रस्ट ऑन गॉड एंड ऑलमाइटी कि जो भी कुछ हो रहा है जस्ट लेट इट फ्लो, इसको एकदम से आप जाने दो, और जो भी हो रहा है लेट द थिंग्स टेक इट्स ओन फ्लो, और आप इन चीज़ों के एक ऑब्जर्वर बनो और एक नई शुरुआत की वेट करो। तो जैसे ही आपकी लाइफ में एक नई शुरुआत होगी तो आप सब कुछ पुराना भूलने वाले हैं, और आप बहुत ही ज़्यादा अपनी नई बिगनिंग के साथ खुश रहेंगे। सो ओवरऑल जो मैं बोलूँगी, इस जो जिन लोगों ने ऑरेंज क्रिस्टल जो है वो चूज़ किया है, उन लोगों के लिए जो पाइल है, जो मैसेजेस हैं, वो ज़्यादा करियर से रिलेटेड है, ना कि वो रिलेशनशिप से रिलेटेड है। वो बहुत ज़्यादा चेंजेस अपनी लाइफ में करियर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने वाले हैं। सो थैंक यू वेरी मच, एंड दैट वाज ऑल अबाउट द 4 पाइल्स। सो प्लीज़ कमेंट इन दिस कमेंट सेक्शन कि आप कौन सी वीडियो मुझे चाहते हैं कि जो मैं बनाऊँ नेक्स्ट, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।